चमत्कारी ये सिंहासन है चमत्कारी, 32 पुतलियों वाला, इसकी हर पुतली का किस्सा है एक से एक निराला। बड़ी दिलचस्प है बच्चों पुरानी ये कथा माला, बड़ी दिलचस्प है बच्चों पुरानी ये कथा माला। इसमें हर बार मिलेगा तुम्हें मनोरंजन का मसाला, मनोरंजन का मसाला। सिंहासन बत्तीसी, सिंहासन बत्तीसी, सिंहासन बत्तीसी। अरे अरे, कहाँ चले भोजराज? आज फिर पधार गए सिंहासन पर विराजमान होने के लिए? नहीं नहीं पृथ्वीपति, माना कि आप बड़े राजा हैं, पर उतने बड़े नहीं, उतने महान नहीं जितने वीर विक्रमादित्य थे जिनका ये सिंहासन है। इस सिंहासन पर बैठने से पहले जरा सोचिए महाराज, कहाँ वीर विक्रमादित्य और कहाँ आप। सुनिए, इसी बात पर मैं आपको वीर विक्रमादित्य की कहानी सुनाती हूँ। एक दिन की बात है जब महाराज अपने दरबार में इसी सिंहासन पर विराजमान थे। महाराज, आपके राज्यारोहण की वर्षगांठ के शुभ दिवस पर उज्जैनी नगर के धनादेश श्रेष्ठी आपको भेंट देने आए हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि इतनी व्यस्तता के बीच भी आपको ये दिन याद रहा। दिन रात आप पे गुण गाने वाले हम आपके नागरिक इस शुभ दिन को कैसे भूल सकते हैं। आपके राज्य में उज्जैनी का कायाकल्प हो गया है। संसार की सबसे समृद्ध नगरी में हमारी नगरी मानी जाती है। महाराज, हमारा व्यापार व्यवसाय जैसा आपके राज में फला फूला वैसा तो कभी नहीं हुआ। सब भगवान महाकाल और मां हरसिद्धि की कृपा है। इस वर्ष आपके साथ धनवंत सेठ नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, क्या बात है? उनका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? आप लोगों ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। महाराज, धनवंत सेठ सदा के लिए उज्जैनी छोड़कर चले गए। क्यों? हुंडियां ना चुका पाने के कारण धनवंत सेठ समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक न रहे। एक रात वे बिना किसी को कुछ बताए अपने परिवार को ले नगर छोड़कर चले गए। हमारे राज्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। वे इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी थे। मंत्री जी, आप हमारे दूतों को आसपास के नगरों में भेजकर सेठ धनवंत को खोजिए और उनसे निवेदन कीजिए कि मैं उनसे मिलना चाहूंगा। कहीं कुछ कामकाज की बात चली या आज भी खाली हाथ आए? मुनीम की नौकरी के लिए 2-3 सेठों से बात की थी, पर वे अपरिचित को रखने के लिए राजी नहीं थे। वो हीरा बेच दो, जिस भाव भी बिके, कुछ रकम मिल जाए तो छोटा मोटा व्यापार ही आरंभ हो जाएगा। जानता हूं, सब समझता हूं, पर इस फटी हालत में हीरा बेचने जाऊंगा तो लोग मुझे चोर ही समझेंगे, साहूकार तो समझेंगे नहीं। ये रहे धनवंत सेठ, अपने परिवार के साथ बैठे हैं। आप है धनवंत सेठ जो पहले उज्जैनी में रहा करते थे? हाँ, पर आप मुझे कैसे जानते हैं? आपको कौन नहीं जानता? चलिए। कहाँ? आपको सम्राट विक्रमादित्य ने उज्जैनी वापस बुलाया है। क्या? महाराज, बहुत बड़े महात्मा नगर में पधारे, आपसे मिलने के लिए बड़े उत्सुक थे।
मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए महात्मा जी। कल्याण। कैसे आना? तेरी उज्जैनी नगरी का बड़ा नाम सुना था राजन। तीर्थ यात्राओं को निकले थे, सोचा यहाँ भी होते चले। आपको नगर में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? धार्मिक नगर है, यहाँ के लोग बड़े दयालु और प्रेमी है, साधु संतों का बड़ा मान करते हैं, इसीलिए हम तुझसे मिलने आए। ऐसी पुण्य आत्माओं की नगरी के राजा को आशीर्वाद दिए बिना जाना साधु का कर्तव्य नहीं है। आपकी चरण रस से मेरा महल पवित्र हो गया। तू बड़ा चिंतित लगता है राजा। हम समझ नहीं पा रहे हैं, पृथ्वी का इतना बड़ा सम्राट होकर तुझे चिंता किस बात की है? मेरी तो सदा एक ही चिंता रहती है कि मेरी प्रजा सुखी रहे, उन्हें कोई कष्ट न हो। पर इतना धन खर्च करने पर और कल्याण के इतने कार्य करने पर मैं देखता हूं कि मैं अपनी प्रजा के सारे कष्ट दूर नहीं कर पाता। तू राजा के नाते अपना कर्तव्य करता है, पर मनुष्य के भाग्य को तू कैसे बदलेगा? शायद यही कारण हो, आज से कुछ दिन पहले मेरे नगर का सबसे बड़ा सेठ एकाएक दरिद्र हो लज्जित अवस्था में नगर छोड़ के चला गया। ऐसी कोई भी बात मुझे बहुत पीड़ित करती है। मुझे लगता है मेरा अपमान हो गया। मैं समझ गया तेरी चिंता क्या है। सारे संसार के राजा महल में सुख की नींद सोते हैं और तू चिंता में डूबा रहता है। हम तो इतना ही कहेंगे विक्रम कि कल प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में महल से निकल दक्षिण दिशा की ओर यात्रा कर, तेरा मनोरथ पूरा होगा। सच में महात्मा? साधु का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। तू सुखी रहे, चिरायु हो। बस अब समाप्त करें, बहुत खेल लिए। अरे खेल भी? अब तो मन लगने लगा है। मुझे तो भूख लग रही है। हाँ मुझे भी। खेल आरंभ करने से पहले क्या निश्चित हुआ था? क्या निश्चित हुआ था? निश्चित ये हुआ था कि हम तब तक भोजन नहीं करेंगे जब तक हमारा भोजन स्वयं चलकर हमारे पास नहीं आएगा। हाँ यही निश्चित हुआ था। लगता है हमारा भोजन स्वयं चलकर हमारे पास आ रहा है। जैसे ही बाहर आए पकड़ लेना। जय हरसिद्धि मां, जय मां हरसिद्धि। अपने पुत्र की मनोकामना पूरी करना। मैं जान सकता हूं कि आप देवियां कौन हैं? पहले तू बता, तू कौन है? और ये हरसिद्धि का नाम क्यों ले रहा है? किसी ऐसे वैसे दुष्ट पापी ने हमारी देवी का पवित्र नाम लिया तो हम प्राण ले लेंगी। सच सच बता, तू कौन है? मैं हूं विक्रमादित्य, उज्जैनी का राजा, जहां की देवी है मां हरसिद्धि। तुझे देखने की बड़ी इच्छा थी विक्रम। तुझ पर तो देवी हरसिद्धि की सचमुच बड़ी कृपा है। अब आप ये बताइए कि आप चारों कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? हम चारों यक्षणियां हैं। इस सुनी बावड़ी में जहाँ कोई नहीं आता, हम एकांत में बैठे चौपट खेल रही थी। सबको बड़ी भूख लग रही थी। सोच रही थी कि कोई भाग्य का मारा आए तो उसे अपना भोजन बनाए। आया भी तो तू, माँ हरसिद्धि का लाडला। आपको भूख लग रही है ना? मैं भी खाने की सोच रहा था। वाह रे, तूने तो हमारा मन प्रसन्न कर दिया। हाँ, अब तू बता, यहाँ अकेला जंगल में क्या कर रहा है राजेधिराज? मैं एक साधु के कहने पर आज प्रातः से दक्षिण दिशा की यात्रा पर निकला था। क्यों? यहाँ क्या काम था? साधु ने कहा था कि आज तेरा मनोरथ पूरा होगा। फिर क्या पूरा हुआ? आप चारों के दर्शन हुए और ये इच्छा लेकर तो मैं घर से नहीं निकला था। हमें भी तो बता, क्या है तेरी इच्छा, क्या है मनोरथ?
हम भी तो सुने। मेरी इच्छा है कि मेरे पास इतना धन हो कि मेरी प्रजा में कोई भी कष्ट न रहे। दक्षिण में समुद्र के बीच एक छोटा सा द्वीप है। वहाँ एक अवधूत रहते हैं, एकांत में साधना करते हैं। तू उनके पास जा, वो तेरी इच्छा पूरी करेंगे। दक्षिण समुद्र में एक छोटा सा द्वीप है, किंतु मैं वहां पहुंचूंगा कैसे? तुम्हारी ये समस्या हम सुलझा देते हैं। वो कैसे? ये लो मेरी खड़ाऊ, इस पर पैर रख, जहां पहुंचने की इच्छा करोगे पहुंच जाओगे। हे खड़ाऊ, मुझे दक्षिण समुद्र के उस द्वीप पर पहुंचा दे जहां अवधूत बाबा रहते हैं, जो मेरी मनोकामना पूरी करेंगे। प्रणाम महात्मा जी। सुखी रहो। आकाश मार्ग से आ रहे हो, लगता है कोई सिद्ध पुरुष हो। मैं सिद्ध पुरुष नहीं, एक साधारण सा व्यक्ति हूं। एक यक्षिणी की कृपा से मुझे ये उड़ने वाले खड़ाऊ मिल गए। इन्हें पहनकर मैं आपके दर्शन करने आया हूं। मेरा नाम विक्रमादित्य है। हम एकांतवासी अवधूत, हमसे मिलने की क्या आवश्यकता पड़ गई? मेरी एक चिंता है, राजा के नाते सारे प्रयत्न करने पर भी बनी ही रहती है। कैसी चिंता? प्रजा को सुखी देखने के लिए मैं बहुत धन बांटता हूं। जितना आता है सब कुछ दे देता हूं, भंडार खाली हो जाता है। असहाय अनुभव करने लगता हूं कि इतना सब कुछ करने पर भी कुछ लोग गरीब, दुखी, धनहीन रह ही जाते हैं। राजा के रूप में तुम साधु। सत्पुरुष की यही पहचान है कि वो सदा दूसरों का हित सोचता है, अपना नहीं। ये ले, इस दिव्य जड़ी को अपने पास रख। जब भी कभी परहित के लिए धन की आवश्यकता हो, लोहे के पिंड से इसका स्पर्श करना, वो सोने में बदल जाएगा। इसके स्पर्श से लोहा सोने में बदल जाएगा? हाँ, पर इसका उपयोग उतना ही करना जितनी आवश्यकता हो, अधिक नहीं। जैसी आपकी आज्ञा। तुम जैसे समर्थ शासक ही ऐसी चमत्कारी वस्तु को रख सकते हैं, और कोई नहीं। उज्जैनी नगरी ने ऐसा क्या अपराध किया धनवंत जी कि आप हमें छोड़कर ही चले गए? मेरे दुर्भाग्य, यहां का अन्नजल मेरे भाग्य में नहीं था। ऐसी भी क्या बात है? कोई समस्या थी, कोई कष्ट था तो हमें बताते। हाँ, अब विस्तार से कहिए, ऐसा क्या हुआ कि आपको नगर छोड़ के जाना पड़ा? आज से 3 महीने पहले की बात है। श्रीवंत नामक एक जौहरी हीरो का व्यापार करने उज्जैन आए, और एक दिन मुझको मिलने मेरे निवास पर आए। उज्जैनी आया था, सबसे मिला, सोचा आपके भी दर्शन करता चलूं। विराजी, धन्यवाद। कहिए, यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? और यहाँ के मंदिरों के दर्शन आदि किए? वो तो सब कुछ हो गया, किंतु आपकी नगरी में आकर निराशा ही मिली। व्यर्थ समय नष्ट हुआ। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हैं? बड़ा नाम सुना था आपकी नगरी का, उज्जैनी सुना था, बड़े बड़े व्यापारियों का नगर है, लाखों करोड़ों का व्यापार होता है। इसमें क्या संदेह? नाम सुनकर चला आया था। हमारा हीरो का व्यापार है, हमारे पास एक बहुमूल्य हीरा है, उसे बेचने के लिए मैं कई नगरों में भटका। सबने कहा उज्जैन जाओ, किंतु यहां भी सब दरिद्र ही निकले। आप हमारी नगरी का अपमान कर रहे हैं। अपमान तो मेरा हुआ है। लीजिए, आपकी इस नगरी में आके मेरी तो भूख ही मिट गई। वो कौन सा बहुमूल्य हीरा है
हम भी तो देखें। अवश्य देखिए, सभी ने ये इच्छा पूरी की है, आप भी कर लीजिए। सचमुच में है तो बहुमूल्य। कितने का है? क्या कीजिएगा मूल्य जानकर? ना तो आप में लेने की इच्छा है, ना शक्ति। क्यों, मैं नहीं ले सकता? मूल्य बताइए। 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं केवल। 1 करोड़? क्या पूछ लिया मूल्य? हो गई इच्छा पूरी। इस हीरो को देखकर लोगों की आंखें फटी रह जाती हैं और मूल्य सुनकर पांव तले की धरती भी खिसक जाती है। लाइए। हीरो को मत छूना। अब से ये हीरा मेरा। और आपने वो हीरा खरीद लिया, उज्जैनी की लाज रख लिया। मैंने बड़ी भूल की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों? कुछ दिनों बाद मुझे बहुत धनाढ्य व्यक्ति समझकर श्रीमंत ने एक और प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा एक और बहुमूल्य हीरा उनके परिवार में है जो वे मेरे परिवार को सौंपना चाहते हैं। उनकी पुत्री, वे अपनी पुत्री का विवाह मेरे पुत्र के साथ करना चाहते थे। मैंने स्वीकार कर लिया और सगाई की रीत संपन्न हो गई। मैं इस रिश्ते से बहुत प्रसन्न था। देश के इतने बड़े जौहरी की बेटी मेरे परिवार में बहू बन के आती थी। तब नहीं जानता था कि अपने जीवन की मैं दूसरी भूल कर रहा हूं। वो कैसे? हीरा खरीदने की भूल के कारण मैं 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा श्रीमंत को दे चुका था। मैं भूल गया था कि अब हुंडिया चुकाने के लिए मेरे पास धन नहीं बचा, और जब समय आया तो मेरे पास धन न था। मैंने हीरा बेचने का प्रयत्न किया पर कोई ग्राहक नहीं मिला। हुंडिया चुकाने के लिए मुझे अपनी संपत्ति बेच डालनी पड़ी। सारे समाज में यह बात फैल गई कि मेरी आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब है। हुंडी चुकाने के लिए मेरे पास धन नहीं है। व्यापार में तो ऐसा होते रहता है। हाँ, पर तब एक बात और हुई। श्रीमंत एक दिन मुझसे मिलने आए। मैं आपके पुत्र के साथ हुआ अपनी पुत्री का रिश्ता तोड़ना चाहता हूं। आप एक ऐसी बात करते हैं? बने हुए रिश्ते भी कभी टूटते हैं। मैं तो आपको बड़ा धनवान समझता था। जो 1 करोड़ का हीरा देखते देखते खरीद लेता है वो 50 करोड़ का स्वामी तो होगा ही। किंतु मैंने सुना है आपको 4 हुंडियां चुकाने के लिए अपनी सारी संपत्ति बेचनी पड़ रही है। ऐसे दरिद्र के घर में मुझे अपनी बेटी नहीं ब्यानी। श्रीमंत ने रिश्ता तोड़कर अपनी कन्या की सगाई दूसरे परिवार में कर दी। हम समाज में मुंह दिखाने लायक न रहे। हमारी प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। बहुमूल्य हीरे की सिवा हमारा सब कुछ भी गया था। मांगने वाले सब एक ही साथ खड़े हो गए और एक दिन उस लज्जा के कारण हमने ये नगर छोड़ दिया। मैं समझ गया। आप निश्चिंत रहो, बड़ी ही जल्दी आपकी समस्या का समाधान मैं ढूंढ निकालूंगा। महाराज, आपने एक लोहे का पिंड मंगवाया था। रखिए, हमें अवधूत की दी गई इस चमत्कारी जड़ी की परीक्षा लेनी है। कसौटी लाइए। ये तो असली सोने का हो गया महाराज। इसे ले जाइए और सोने के सिक्के ढालकर लाइए। जो आ गया महाराज। अवधूत की इस जड़ी की कृपा से अब मेरे राज्य में कोई दुखी नहीं है।
आप हीरो के इतने अच्छे व्यापारी नहीं है श्रीवंत जी, जितना कि आप समझते हैं। जो हीरा आपने धनवंत जी को 1 करोड़ में बेचा, यदि उसे आप मुझे बेचते तो मैं आपको उसके 2 करोड़ देता। 2 करोड़? जी, लीजिए धनवंत जी, आपके 2 करोड़ और ये हीरा मेरा। श्रीवंत जी, आपने लड़की की सगाई तोड़कर बहुत बुरा किया। आपने धनवंत जी को बहुत लज्जित किया समाज में। मैंने तो अपनी पुत्री के भविष्य की सोची थी महाराज। आपकी होशियारी ही सब कुछ है। दामाद का परिश्रम और कन्या के भाग्य कोई अर्थ नहीं रखते। यदि आप आज्ञा दें महाराज, तो मैं धनवंत जी के पुत्र से अपनी पुत्री की सगाई करने के लिए फिर से तैयार हूं। वो तो आप करेंगे, हम जानते हैं। ये बात याद रखिए कि हमारे राज्य के किसी व्यवसायी की प्रतिष्ठा गिरती है तो उससे हमारे राज्य की प्रतिष्ठा गिरती है। राजा होने के नाते इस बात पर नजर रखना हमारा धर्म है। पर महाराज, धनवंत जी के परिवार से रिश्ता तोड़ने के बाद श्रीवंत जी ने अपनी पुत्री की सगाई मेरे लड़के से की है। यदि यह सगाई टूटी तो समाज में मेरी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी, मेरा सिर सदा के लिए नीचा हो जाएगा। ये गुत्थी तो मंत्री जी आप चाहें तो सुलझा सकते हैं। वो कैसे महाराज? कुछ दिन पहले आप कह रहे थे कि आपको अपनी पुत्री के लिए किसी योग्य वर की खोज है। इनके पुत्र आपकी लड़की के लिए कैसे रहेंगे? आपने तो मेरी समस्या सुलझा दी महाराज। आपकी कृपा से हम सबकी समस्या सुलझ गई। मेरी ओर से वर वधू को यह हीरा ऐसे थे महाराज विक्रम, पराये कष्ट को अपना कष्ट समझने वाले और उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए हर प्रकार का प्रयत्न करने को सदा तैयार। ऐसा महान राजा इस सिंहासन का राजा था। यदि तूने भी अपनी प्रजा के लिए ऐसा कोई कार्य किया हो तो आप बैठ इस सिंहासन पर, अन्यथा नहीं।